सीनियर अंडर ऑफिसर ऐसी त्यागी के निर्देशन में मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन हमारे प्रांगण में हो चुका है। सभी कैडेट्स बैठे बैठे सावधान। कतल सीनियर अंडर ऑफिसर ऐश्वर्या त्यागी। धन्यवाद सर। चलो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं, पूरे विश्व में हम योग कराएं। सुप्रभात। आज 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रांगण में मैं आज के कार्यक्रम की आयोजन सचिव डॉक्टर दीक्षा यजुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर रसायन शास्त्र विभाग व एनसीसी केयर टेकर ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। योग एक विज्ञान, शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने का विज्ञान। योग की कला को उत्सव की तरह मनाने के लिए एक विशेष दिवस की स्थापना का विचार व प्रस्ताव माने। सबसे पहले आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी बधाई के पात्र हैं कि हम योग गुरु बनकर पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व आज हम कर रहे हैं। इसी के लिए आज योगाभ्यास के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन ये योग पर्व हमारे जीवन में एक दिन नहीं, तो सबसे पहले हम जैसे किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हम अपने इष्ट का नमन करते हैं, अपने परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। तो उसके लिए सभी लोग सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जितने भी सहज हो उसमें आप लोग बैठ जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, मतलब आपका अंगूठा और आपकी तर्जनी उंगली दोनों की टिप मिले रहेंगे। तीनों उंगलियां आपकी खुली रहेंगी और आपका रिस्ट जॉइंट आपके नी पर रहेगा। आंखें कोमलता से बंद। आप सभी मेरे साथ करें। कुछ क्षण ऐसे ही बैठे रहें। ओम से उत्पन्न हुई ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को आत्मसात कीजिए, महसूस कीजिए।
आंखें ऐसे ही बंद रहेंगी। अब हम सब मिलकर अपने गुरुजनों को, गुरुजन आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके अध्यापक भी हो सकते हैं, सबसे पहले उनको नमन करते हुए बोलेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति सभ्यता है, वेदों में भी इसका वर्णन कभी है। एक बार फिर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेकर आए, छाती से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं। बीच में वापिस आ जाएं। इसे में हम दूसरा अभ्यास करते हैं। हमें गर्दन को दाईं और बाईं ओर लेके जाना है। तो करते हैं शुरू। पहले श्वास छोड़ें और गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं। दाईं ओर घुमाना है, दाईं ओर देखना है आपको। आपकी थोड़ी और आपका कंधा एक शीट में आ जाए। श्वास भरेंगे, बीच में वापिस आए, फिर से श्वास छोड़ेंगे। आपको बाईं तरफ जाना है, गर्दन को बाईं तरफ लेके जाए। कंधों का मूवमेंट नहीं होगा, केवल गर्दन का मूवमेंट होगा। श्वास लेते हुए बीच में वापिस, पुनः एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गए दाईं तरफ। बहुत बढ़िया अभ्यास। श्वास लेते हुए बीच में वापिस आ जाएं, ऊपर वापिस आ जाएं। पुनः एक बार और करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। दोनों हाथों की हथेलियां दोनों पैरों के साथ रहेंगी। धीरे से श्वास भरते हुए सभी लोग ऊपर हाथों का पीछे, श्वास भरते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाए। यहीं से आपको विपरीत क्रम में जाना है, एंटी क्लॉक। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं ये। जिनको गर्दन में दर्द रहता हो, कंधों में दर्द रहता हो, वो लोग इसका खिंचाव यानी कंधों का खिंचाव करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको पैरों का प्रेशर नीचे की तरफ रहे और हाथ ऊपर की तरफ खींचे रहे, कानों से लगे रहेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, वापिस आ जाएं। एक बार फिर करेंगे। सामने से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, कानों से लगा के रखिए, खींच के रखिए, पैरों का प्रेशर ऐसा भाव रखते हुए सारे अभ्यास किए जाएं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। यहीं से हम एंटी क्लॉक यानी विपरीत क्रम में जाएंगे, आगे से पीछे की ओर। नीचे आना जैसे चेयर पोज होता है, हम चेयर पे बैठते हैं, इस तरह से आपको आना है। हथेलियां आपकी जमीन की तरफ रहेंगी, ये आप ध्यान रखें। बहुत बढ़िया अभ्यास, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। संतुलन स्थापित करने वाला है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापिस आए। पुनः एक बार और करेंगे। दोनों हाथ पहले सामने रखें, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए खींच के रखिए अच्छे से और अपने पंजों के बल ऊपर आ जाए।
जिनको घुटनों में प्रॉब्लम, और अपनी दाएं जगह मूल से लगा लें, श्वास भरें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा में रहें, किसी भी एक पॉइंट पर देखें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बैक बेंडिंग करेंगे। लोअर बैक से पीछे जाना है आपको। आपकी छाती बिल्कुल एक्सपेंड हो जाएगी। लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सभी लोग वापस आ जाएंगे। हाँ, इसीलिए हम नेक्स्ट अभ्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि मधुमेह में जितने भी ट्विस्टिंग पोस्चर्स हैं वो बहुत अच्छा लाभ देते हैं। धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर करेंगे। दूसरी साइड पैरों के तलवे को आपस में मिलाना है। मिलाइए, पुल कीजिए। अपने मूलाधार चक्र से लगा के रखें और दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को ढक लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। कोशिश करें आपके घुटने जमीन की तरफ रहें और आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में जैसे हम बैठते हैं ऐसे ही बैठें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। ये है आपका भद्रासन की स्थिति। बहुत ही अच्छा आसन, हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है। मुस्कान चेहरे पे जरूर बनाए रखें। यहीं से हम करते हैं शशक आसन। शशक आसन के लिए घुटनों में गैप कीजिए। पैर आपके ऐसे ही मिले रहेंगे। हाँ, घुटनों में गैप करके अपनी एड़ियों पे बैठ जाइए। शशक आसन, शशक बोलते हैं खरगोश को, जिसमें शरीर की आकृति खरगोश के समान हो जाती है। जैसे खरगोश लंबा कैसे विश्राम करता है, वही आकृति इसमें होती है। देखिए, हार्ट पेशेंट वालों के लिए बहुत सारी बाउंडेशन है योग में कि बहुत सारे आसन वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आसन हार्ट पेशेंट वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। आपको रिलैक्सेशन देता है। जब भी आप कभी कॉलेज से जाएं, थक जाएं, आपको कोई टेंशन हो, कोई तनाव हो, इस आसन को। बीमारियां कैसे होती है? मन से उत्पन्न होने वाले जो व्याधियां हैं उन्हें ही रोग का नाम दिया गया है। आपके शरीर और मन को आराम देने वाला बहुत ही बेहतरीन आसन है शशक आसन। अपनी श्वासों को नॉर्मल होने दीजिए। अभी तक जितने आपने अभ्यास किए उनसे कहीं खिंचाव हुआ हो, कहीं पीड़ा हुई हो, तो अपने ध्यान को उस जगह पर लेकर जाएं और उस खिंचाव को दूर कीजिए। मकर की स्थिति, जैसे मगरमच्छ होता है, मकर का मतलब मगरमच्छ, तो मगरमच्छ की जो स्थिति होती है जैसे वो रहता है, वैसे ही शरीर की स्थिति। पैर मिला लीजिए, धीरे से वापस आ जाएं। बाएं करवट लेते हुए सभी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे वापस आए। अपना माथा लगा दीजिए, अपनी छाती लगा दीजिए। चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगी, गर्दन पीछे की तरफ। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सभी। धीरे से सब लोग श्वास लेते हुए वापस आए। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास भरें, पीछे की तरफ देखिए। जिससे जितना हो पाए उतना ही इस अभ्यास को करें। ये अभ्यास भी अक्सर डायबिटीज वाले पेशेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। आ जाइए, की एड़ियों को पकड़ लीजिए। आपका कंधा, आपकी गर्दन जमीन से लगी रहेगी। श्वास भरें और आपके बीच का जो धड़ है उसे ऊपर उठा दीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। धीरे से श्वास छोड़ें और नीचे वापस।
पुनः एक बार और करेंगे। आपका आसन से लगा रहेगा, गर्दन ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखिए, भुजंग आसन, बहुत ही बेहतरीन आसन। धीरे धीरे श्वास छोड़ें और वापस आ जाएं। पुनः एक बार और करेंगे। श्वास भरें, आंखों पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए, बाईं करवट लेते हुए सभी उठकर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। हाथों से इंटरलॉक कीजिए, श्वास भर लीजिए पहले। अब अपनी छाती तक घुटनों को लेकर आए, श्वास छोड़ दीजिए और अपनी नोज को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। धीरे से वापस आए, श्वास भरते हुए अपने मन और शरीर को शिथिल कीजिए, शांत कीजिए। अभी आसनों को करने के बाद शवासन करना बहुत जरूरी है। जो थोड़ी बहुत एनर्जी हम इसमें खर्च करते हैं, वो एनर्जी शवासन करने से हमारी सेव हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित इस महत्वपूर्ण योगाभ्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाविद्यालय की सुयोग्य प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता मलिक, इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रीनू जैन, अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नीना बत्रा, डॉक्टर अंशु उज्ज्वल, इस कार्यक्रम का अति कुशलतापूर्वक संचालन कर रही प्रोफेसर यजुर्वेदी, प्रीति बंसल एवं उनके सहयोगी और प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी यहाँ भाग ले रहे हैं वो निश्चित रूप से कई अर्थों में बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं स्वयं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और हमें ये पढ़ाया जाता है और ये हमारा अनुभव भी है, नथिंग कम्स फ्री, देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। एक वक्त की रोटी भी मुफ्त में खाने का किसी को अधिकार नहीं है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो कुछ अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए जो विद्यार्थी यहां एनसीसी के कैडेट्स के रूप में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं वो दूसरों से हर दृष्टि से बहुत आगे हैं। जो आज यहां योगाभ्यास कार्यक्रम में आए हैं, चाहे एनसीसी के कैडेट्स हैं या नहीं हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। कल आपके
महाविद्यालय की प्राचार्य जब मुझसे मिली तो मैंने उनको आपके कॉलेज की जो पुरानी यश परंपरा है उसका वर्णन किया, लेकिन मैं अब कन्विंस्ड हूं कि इनके नेतृत्व में आपका कॉलेज निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन केवल एक रूटीन का कार्यक्रम नहीं है, अपितु इसका जो हमारे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव है वो बहुत दूरगामी है। जैसा कि आपकी योग विभाग की शिक्षिकाओं ने आपको बताया है, योगाभ्यास सामान्य व्यायाम नहीं है। ये जिम की कोई एक्सरसाइज नहीं है। हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जिनसे मिलकर के हम बने हुए हैं, उन सबको सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का एक बहुत ही अद्भुत विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व हमें दी थी। इस विद्या की महानता को स्वीकार करते हुए 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये आपके जीवन का अंग बने। आप सदैव योगाभ्यास करते रहें और लाभ उठाते रहें, ये शुभकामना करता हूं। मैं स्वयं भी इतना प्रसन्न हूं कि मुझे यहां आकर के योगाभ्यास करने का जो अवसर मिला उससे मैं प्रभावित हूं। आपके मैं कॉलेज की प्राचार्य से अनुरोध करूंगा कि जो शिक्षिकाएं यहाँ नहीं आ पाई हैं उनको भी अनुरोध करें, और कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनको जब अनिवार्य किया जाता है तो उस अनिवार्यता का लोग बहुत ज्यादा स्वागत नहीं करते, परंतु जब उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उन्हें उसका लाभ तत्काल दिखाई देता है। योगाभ्यास ऐसा ही कार्यक्रम है, ये बहुत लाभकारी है, और जो इसको करेंगे वो निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में अधिक सुखी, अधिक प्रसन्न और अधिक सफल होंगे। और हम सब की इस प्रतियोगितापूर्ण विश्व में एक ही इच्छा है कि हम सफल हों, सुखी हों, आनंदित हों। तो ये आनंदित होने की जो मार्ग हमें मिला है, मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग इसका लाभ उठाएंगे। इसके अतिरिक्त जो योगाभ्यास करने वाले विद्यार्थी हैं, जैसा बताया गया, उनका दूसरों की तुलना में कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनको फोकस्ड होने में सहायता मिलती है,
ये कंसंट्रेशन बढ़ना और फोकस्ड होना, ये हमारी हर प्रकार की परीक्षा में सफलता का मार्ग है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, यहाँ आए हैं। मैं कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता मलिक और उनके सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके अंतर्गत हमारी महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पठन पाठन के कार्यक्रम में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा अंग है छात्र छात्राओं में छुपी हुई प्रतिभा को पहचानना और उसको विकसित करना। आज के इस योगाभ्यास को आप अपने जीवन का अंग बनाएं। और अभी आप लोग बच्चे हैं, इसलिए आपको संभवतः तुरंत लाभ इसका ना दिखाई दे, परंतु जैसे ही आप दीर्घ काल में इसका अभ्यास करते रहेंगे, आप निश्चित रूप से और अधिक सौभाग्यशाली बनेंगे। अपना और अपने माता पिता का नाम आगे ले जाएंगे, देश और समाज की सेवा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तपते रेगिस्तानों में आचार विचार पवित्र करें, सर्वत्र योग की अलख जगाएं। योग से हम अपने समाज को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। इतने सुंदर सामूहिक योग कार्यक्रम के लिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से यौगिक साइंस विभाग को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एनसीसी क्लैप गो। अब पहले 2 मिनट से पलकों को चलाते हुए बहुत धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी का बहुत ध्यान दीजिए।